बोले आदिनाथ भगवान की जय। सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। यतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित, विचार्य पश्यामि जगन्य किंचित, स्वात्मावबोधादधिकम न किंचित। आचार्य ने बहुत अच्छी बात बताई है। यतो न किंचित, यहाँ पर भी देखा जाए तो सम्य शिखर जी में भी कुछ नहीं है। ततो न किंचित, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर भी, आप जहाँ से आए वहाँ पर भी कुछ नहीं है। यतो यतो यामि ततो न किंचित, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कुछ है तो कहाँ है। स्वात्मावबोधात् दधिकम न किंचित, आत्मबोध से बढ़कर दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। परंतु फिर भी कुछ ढूंढने के लिए भाव भाव भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी कुछ नहीं मिला। जहाँ था वहाँ ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं किया। इसलिए हम भाव भाव में इन समुद्र में, संसार समुद्र में गोते खा रहे हैं। आत्मबोध नहीं हुआ। दुनिया भर का ज्ञान है, सारी स्कूल कॉलेज की सारी डिग्रियां ले लिया, परंतु आत्म का ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए वो ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी माना जाता है। आत्मबोध हमें कहाँ से मिलेगा? जैन धर्म से ही हमें आत्मबोध मिलेगा। अन्य दर्शन से आपको कभी भी आत्मबोध मिलने वाला नहीं है। आत्मबोध प्राप्त हो जाने के बाद में रूप नहीं स्वरूप में आना पड़ेगा। आत्मबोध हो गया तो रूप एक साइड हट जाएगा और स्वरूप का चिंतन करेगा। एक रूप है और एक स्वरूप है। आज दुनिया रूप में ही फंसी हुई है। अपने स्वस्वरूप का ज्ञान के लिए कहीं भी उसको चिंतन करने का समय नहीं है। स्वस्वरूप का ध्यान करें और जैन धर्म से हमें अपने को, भावनाओं को जोड़ना है। रूप का सौंदर्य क्या है? रूप का सौंदर्य शील है। और धन का सौंदर्य क्या है? दान है। और मन का सौंदर्य क्या है? शुभ भावना है। और ये तन का सौंदर्य क्या है? त्याग है। इतनी बातों को भी यदि हम पहचान लें और उसका चिंतन करके जीवन में ग्रहण कर ले तो हमारा जीवन सफल बन सकता है। यदि रूप है और शील नहीं है तो वो रूप कोई काम का नहीं है। क्योंकि आज कामाग्नि बहुत भड़की हुई है। क्यों? खान पान बिगड़ा हुआ है, इसलिए अंदर अपने अशुभ परिणाम होता है। मन की निर्मलता कहाँ है? पूजा भक्ति व्रत नियम तीर्थ वंदना करते हुए भी हमारी मन की निर्मलता नहीं है। तो सबसे बड़ी तो मन की निर्मलता होनी चाहिए। उपासना करो, आराधना करो, साधना करो, और यदि मन की मलिनता नहीं गई तो ये सब थोड़ा बहुत पुण्य बंद हो जाएगा। परंतु उपासना आराधना साधना से हमें जो सम्यक्त की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। बचपन से अभी तक बहुत मंदिर में गए, तीर्थ वंदना किया, व्रत उपवास किया, साधु संतों के पास में गए, फिर भी हम जहाँ के तहाँ हैं। इसलिए कुमुदचंद्राचार्य ने कल्याण मंदिर में कहा, आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विद्रुतोऽस्मि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। बचपन से मंदिर में गए, पूजा किया, दर्शन किया, तीर्थ वंदना किया, सब कुछ करते हुए भी हम जहाँ के तहाँ हैं। क्यों? अंतिम पंक्ति में आचार्य ने कहा, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। ये जितनी भी क्रिया किया है हमने भाव शून्य होकर किया। जो भाव अभी तक बनना चाहिए था वो भाव अभी नहीं बना। मंदिर में जाते भी हमें संकल्प विकल्प चलता रहता है, आकुलता व्याकुलता होती रहती है। तो वो मंदिर में रहते हुए भी हमें उस मंदिर के माध्यम से, उन वितराग भगवान के दर्शन से हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती थी।
परंतु अभी आपको पूछे कि आप सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि, तो अधिक से अधिक लोग बोलते हैं हम मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक का फिर कारण कहाँ मिलेगा? देव शास्त्र गुरु का समागम है जो सम्यक का कारण बन सकता है। हाँ, पर मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं और असत्य को ही लेकर घूम रहे हैं। ये तुम्हारा शरीर तुम्हारा है क्या? नहीं है। परिवार तुम्हारा है? नहीं है। फिर भी हम उस असत्य को अपना मानना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। इसलिए जो रूप मिला है तो स्वरूप तक पहुंचने के लिए मिला। ये औदारिक शरीर से ही हम परम औदारिक शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। औदारिक शरीर ना, नहीं तो वैक्रियक शरीर, वहाँ पर कोई रोग नहीं है, हड्डी खुंद रक्त मांस नहीं है, शरीर संबंधी कोई संकल्प विकल्प नहीं है, परंतु फिर भी उनको संयम नहीं है। और यहाँ औदारिक शरीर में 9 द्वार से मल बहने वाला शरीर है, रोग से ग्रसित है, फिर भी यहाँ सम्यक दर्शन के साथ में संयम को धारण कर सकते हैं। इतनी नर पर्याय में मनुष्य पर्याय की श्रेष्ठता है। परंतु आज मनुष्य पर्याय मिलते हुए भी सुबह से शाम हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है, हमारा मन कहाँ जा रहा है। इसलिए थोड़ा चिंतन करो। चिंता को साइड हटा करके चिंतन करने से विशेष विचारों की विशुद्धि होगी। इसलिए आपके पास में धन है तो उसका क्या प्रयोग करना चाहिए? दान करना चाहिए। दानात भोगो, दान करने से भोग भूमि मिलेगी निश्चित। और भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप मिलेगा। हाँ, स्तवनात् कीर्ति, जो भगवान का स्तवन करता है, स्तुति करता है, उसको जग में यश कीर्ति, कीर्ति का विकास होता है। सब चाहते मेरा नाम होवे, मेरा प्रभाव होवे, और आज व्यक्ति प्रभाव, अभाव और विभाव में जी रहा है। स्वभाव को पहचाना नहीं, स्वस्वरूप का ध्यान कहाँ हुआ? अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का ध्यान नहीं है। अपने स्वभाव से बढ़कर कहीं कुछ नहीं है, पर स्वस्वभाव, हमने अपने विकार भावों को अपना स्वभाव बना लिया, पुद्गल को ही अपना स्वभाव बना लिया। आत्मदृष्टि नहीं है। आत्मदृष्टि वाला सम्यक दृष्टि है और पुद्गल की दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि है। हाँ? ऐसे मिथ्यात्व में पढ़ते हुए आज भाव भाव भ्रमण कर रहे हैं। मुनि महाराज बेचारे एक शिष्य के साथ में समोषण के लिए गए, परंतु नीचे समोषण के नीचे ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और शिष्य ने वो देखा कि हमारे गुरु कहाँ 3 पत्ते वाले पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये देख के गया था, समोषण में पहुंच गया। शिष्य समोषण में पहुंच गया और जाके समय मिला उसने भगवान से प्रश्न कर लिया कि हे भगवान बताइए, मेरे जो गुरु हैं आज इतनी तपस्या कर रहे हैं, उनका कितना भाव बाकी है, उनका कितना भाव बाकी है। तो तीर्थंकर की वाणी खिरी कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं इतने भाव उनके बाकी हैं। इधर भगवान की वाणी खिरी और इधर उनके मन में विचारधारा बदली और वो उठ के इमली के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वो इमली के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और वहाँ अपना मंत्र जाप आराधना करने लगे। और शिष्य ने तो खुश हो गए। शिष्य ने देखा तो हमारे गुरु का तो 3 भाव ही बाकी है, क्योंकि वो देख के गया था कि 3 पत्ती वाले पेड़ के नीचे बैठे हैं। हाँ, तो उनको ऐसे लगा कि वो मेरे गुरु का तो 3 भाव बाकी है, अब भाव भ्रमण मेरे गुरु का मिट जाएगा। पर वो खुश होते हुए नीचे आया तो देखा तो गुरु इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब वो गुरु कहते हैं, अरे वो शिष्य कहता है कि हे भगवान आपने क्या किया? बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अभी भगवान से हमने पूछा था कि मेरे गुरु का कितने भाव बाकी हैं। तो तीर्थंकर की वाणी में ये कह रहा था कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने भाव बाकी हैं, आप उस पेड़ से इस पेड़ में क्यों आ गए? हाँ, आप इस पेड़ के नीचे क्यों आ गए? तब गुरु तो गुरु होते हैं। तब गुरु ने शिष्य को कहा कि कोई बात नहीं, तीर्थंकर की वाणी में ये तो आया है कि जितने पेड़ की पत्ती है इतने भाव के बाद में हमको मोक्ष तो होगा, ये रिजर्व हो गया है।
हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं अभव्य हूँ, मेरे को कभी मोक्ष होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो शिष्य को समझ में आया कि बात तो सही है, आज नहीं तो कल, इतने भव के बाद में भी हमारी आत्मा को हाँ शाश्वत सुख मिलेगा, पर हमारा तो अभी कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं कितने भव हम भ्रमण करेंगे, ये हमारा ठिकाना नहीं है। इसलिए अभव्य तो संसार में भ्रमण ही करता रहेगा, और एक दुरांदुर भव्य है, वो भी संसार में भटकते रहेगा, उसको कभी भी सम्यक्त्व नहीं प्राप्त होगा। दुरांदुर भव्य होते हुए भी उसको 3 काल में भी सम्यक्त होने वाला नहीं है। उसको उपादान की योग्यता है, वो सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, परंतु उसको निमित्त नहीं मिलेगा। हम उदाहरण देते हैं, कौन सा? सुमेरु पर्वत का। सुमेरु पर्वत के नीचे मिट्टी है, उस मिट्टी में उपादान की योग्यता है घड़ा बनने की, परंतु सुमेरु पर्वत के नीचे से मिट्टी कौन लाएगा, कौन घड़ा बनाएगा? योग्यता है परंतु निमित्त नहीं मिलेगा। वैसे कई लोगों का ये उपादान की योग्यता होते हुए भी उनको निमित्त नहीं मिलेगा, और आज हमें इतना इतना निमित्त मिल रहा है, फिर भी हम जागृत नहीं हो रहे हैं। हम सुसुप्त अवस्था में हैं, सोए हुए हैं और बाहर की चकाचौंध में मस्त हो रहे हैं, पर जो आज मस्त है वो कल मस्त रहेगा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई आज त्रस्त है वो कल त्रस्त रहेगा कोई ज़रूरी, कोई आज स्वस्थ है कल वो स्वस्थ रहेगा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आज गृहस्थ है वो कल गृहस्थ रहेगा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब कर्मों की विचित्रता है ना? कर्म ही हमें यहाँ लेकर आया है और कर्म ही आगे हमें भव भव में साथ में ले जाएगा। कर्म यहाँ रहने वाला नहीं है, कर्म तो आत्मा के साथ में जाएगा। कर्माण वर्गणा, कर्माण शरीर, ये हमारे साथ साथ में ही जाएगा। कब तक ये कर्माण शरीर कब तक रहेगा? जब तक हमारे अशरीर सिद्ध पर्याय प्राप्त नहीं होगा तब तक ये शरीर मिलता रहेगा, और जब तक शरीर है तब तक कर्मों का आश्रय चालू रहेगा। तीर्थंकर को भी 4 घात्या कर्म नष्ट हो गया है, परंतु अघात्या कर्म है और शरीर है, इसलिए वहाँ पर भी आश्रम है। कौन सा आश्रम है? ईर्यापथ आश्रम, सांप्रायिक आश्रम नहीं है, ईर्यापथ आश्रम। हाँ, सूखा कपड़ा है और गीला कपड़ा है, बाहर रस्सी पर सूख रहा है, हवा चली धूल उड़ी तो किसके ऊपर चिपकेगा? जो गीला कपड़ा है उसके ऊपर धूल चिपक जाएगा, और सूखा कपड़ा है उसके ऊपर चिपकेगा और खिड़ जाएगा। वैसे तीर्थंकर का अकर्म का आश्रय कौन सा है? ईर्यापथ आश्रय है। आश्रय तो होगा परंतु वो इतना हानिकारक नहीं है, तुरंत ही खिड़ जाएगा। परंतु संसारियों का सांप्रायिक आश्रय है, गीला कपड़ा के समान, हाँ, चिपक जाएगा। कर्म आज चिपक जाएगा, और जब आबादा काल पूर्ण होते ही उदय में आएगा, अकेले को भोगना पड़ेगा। उस समय क्या करेंगे? हाँ, उस समय भगवान के सामने माथा फोड़ो, गुरु के सामने हाथ जोड़ो कि बचाओ, कोई भी बचाने वाला नहीं है। स्वयं कर्म किया है और स्वयं कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आने वाले कर्म को यदि पछाड़ना हो तो स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वयं को कौन सी निर्जरा करनी पड़ेगी? अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा से आने वाले कर्म को हम आज भी पछाड़ सकते हैं, त्याग तपस्या व्रत नियम के माध्यम से। परंतु त्याग तपस्या व्रत नियम की बात करते तो हम कमजोर हो जाते हैं, हमसे त्याग नहीं होगा। हाँ, तो क्या होगा? भोगों में रहना है, और भोगों में रहने वाला कर्म का आश्रय करते करते दुर्गति में ही चला जाएगा। हाँ, यद जीवस्यपकारकम तद देहस्यपकारकम, यद देहस्यपकारकम तद जीवस्यपकारकम। जो शरीर का उपकार करने के लिए दिन रात खाते पीते रहता है, शरीर के पीछे पुद्गल की दृष्टि रख करके दिन रात खाना पीना, इधर जाना उधर जाना, यही करता है शरीर हष्टपुष्ट करने के लिए। परंतु जिनका शरीर हष्टपुष्ट हो रहा है तो उसकी आत्मा
कमजोर होती जा रही हैं। और आज दिगंबर संत साधु त्यागी शरीर उनका कमजोर होते जा रहा है, परंतु त्याग तपस्या के माध्यम साधना के माध्यम से उनकी आत्मा हष्ट पुष्ट हो रही है। शरीर कमजोर, शरीर तो ऐसे भी मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। दाख भी खाए चिरौंजी भी खाए, खावे मेवा मिष्टा, अंत में देखो यारो सब हो गया विष्टा, क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में जो मिलेगा, मिट्टी का शरीर, और उस मिट्टी के लिए ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। उस मिट्टी में अपना भी मिट्टी का शरीर है, परिवार का भी मिट्टी का शरीर है, हाँ, और परिग्रह भी मिट्टी है। हाँ, वो मिट्टी है, उस मिट्टी के लिए ही हमारा समय अभी तक का खराब हुआ, और जो समय चला गया तो वो वापस आने वाला नहीं है। हाँ? तो ऐसा मिट्टी का ढेला है, इस मिट्टी के शरीर का आपको सदुपयोग करना चाहिए। आज भी आचार्य कहते हैं सम्मा इट्ठी पूर्णम न संसार कारणम होंती नियमेण, मोक्षस्स हो है जदोनियाणम नसो कुड़ई। प्रवचन सार में कहा, हाँ, सम्मा इट्ठी पूर्णम, सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि का पुण्य मोक्ष का ही, मोक्षस्स हो है, हाँ, मोक्ष का कारण ही बनेगा। ये सम्यक की महिमा है। पर आचार्य ने अंत में कहा जदोनियाणम नसो कुणई, यदि निदान अप्रशस्त हो गया तो आपका सम्यक भी छूट जाएगा, और जो मोक्ष का कारण था वो संसार का कारण बन जाएगा। इसलिए निदान, आज व्यक्ति इच्छा करता है, हाँ, मंदिर में जाकर वितराग भगवान के सामने भी मेरा ये तकलीफें दूर हो जाए, मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, बेटा कहना मान जाए, मेरा रोग हो गया दूर हो जाए। भगवान के सामने ये अप्रशस्त निदान है, ध्यान रखना। ये अप्रशस्त निदान करके पुण्य जो किया है वो संसार का कारण बनेगा। और सम्यक दृष्टि को कितना भी तकलीफ आ जाए फिर भी उसको आशा आकांक्षा इच्छाएं नहीं रहती हैं, इसलिए उनका पुण्य मोक्ष का कारण बनेगा। मोक्ष साधन की सामग्री क्या है? असम्यक तो है, और उत्तम शरीर, उत्तम सहनन, चरम शरीर, ये केवली श्रुत केवली का पाद मूल, ये हमें कौन सा मोक्ष साधन की सामग्री है। मोक्ष साधन की सामग्री आज भी हमें प्राप्त हो सकती है। यहाँ से कुछ मंद कषाय होकर के धर्म ध्यान करते हुए यहाँ से विदेश क्षेत्र में जा कर के 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक को, संयम को प्राप्त करके केवली श्रुत केवली का पादमूल, चरम शरीर, उत्तम सहनन, आज यहाँ पर पंचम काल में सबको हीन सहनन है। हीन सहनन होते हुए भी शरीर का कितना अहंकार ममकार है, हाँ, और यहाँ से जा करके वहाँ उत्तम सहनन प्राप्त कर सकते हैं। तो हीन सहनन में भी रह करके आज साधु संत इसलिए तपस्या कर रहे हैं। डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, परंतु इनडायरेक्ट मोक्ष आज भी है। इसलिए पुरुषार्थ में फर्क है। आप संसारी जीव भी सुबह से शाम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ अलग है, और साधु संतों का पुरुषार्थ अलग है। हाँ, आपका तो काम पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ है। सारा दिन क्या अर्थ की चिंता और काम की चिंता, हाँ, यही चिंता है। परंतु साधु संतों का कौन सी चिंता है? चिंता नहीं है, चिंतन है। साधु संत कभी चिंता नहीं करता है। अर्थ और काम से परे होकर के मोक्ष पुरुषार्थ, और मोक्ष पुरुषार्थ करेंगे तो उसके पहले धर्म पुरुषार्थ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ सा दे बिना नर तिर्यंच समान। सबको पता है कि हमारा ये जो शरीर मिलाए धर्म ध्यान करने के लिए, परंतु सुबह से शाम कर्म कर्म कर्म, करना माने कर्म। जो जब तक करना रहेगा तो कर्म का आश्रय होता रहेगा। करना बंद करो। मंदिर में जाते तो भगवान संकेत करते हैं कि आपको कर्म से परे होना है तो मेरे जैसे बैठ जाओ, मन से चुप, वचन से चुप और काय से चुप।
कम से कम 5 मिनट 2 मिनट भी भगवान के सामने अटेंशन हो करके भगवान को निहारते हुए, वितरागता को निहारते हुए हाँ अपने स्वस्वरूप का ज्ञान करें तो हमारा जीवन सफल बन सकता है। परंतु यहाँ तो मन की भी चंचलता, वचन की चंचलता और काय की चंचलता है। फिर काहे कि हमारा मोक्ष मिलेगा, काहे हमें सुख मिलेगा। सब चाहते हमें सुख मिले, तो कम से कम मन वचन काय को कंट्रोल करो। मन वचन काय जितना आप कंट्रोल करेंगे आपको खुद को शांति का अनुभव होगा। नहीं तो हमेशा आकुलता व्याकुलता बनी रहेगी। नहीं तो जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए। ऋषि मंडल यंत्र के बारे में समझे और विशेष उस यंत्र के माध्यम से हम चिंतन और चिंतन के माध्यम से ध्यान में आरूढ़ होने की एक विशेष प्रक्रिया करें। हमें अनंत पट कर्मों की निर्जरा हो सकती हैं। ऋषि मंडल यंत्र शायद हर सब मंदिरों में विराजमान रहता है। उस यंत्र के बारे में समझें, चिंतन करें तो विशेष हमें पुण्यार्जन होता है और एकाग्रता बनती है। ऋषि मंडल यंत्र में 5 कोष्ठक होता है। उसके अंदर के प्रथम कोष्ठक में ह्रीम विराजमान होता है। ह्रीम में 24 तीर्थंकर विद्यमान हैं और चंद्रमा में 2 तीर्थंकर हैं, बिंदु में 2 तीर्थंकर है। चंद्रमा में चंद्र प्रभु पुष्पदंता विराजमान है, उनको नमस्कार करते हैं। बिंदु में नेमी मुनीश्वरतनाथ विराजमान है, उनको नमस्कार करते हैं। कलावा में पद्म प्रभु पुष्पदंत पद्म प्रभु वासुपूज्य विराजमान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। और ईकार में सुपार्शनाथ पार्शनाथ जिनेन्द्राय नमा वहाँ विराजमान है, नमस्कार करते हैं। और र में 16 तीर्थंकर, 2 गोरा 2 सांवला 2 हरिया 2 लाल, 16 प्रतिमा सोहणी में बंधु बारंबार। ऐसे अलग अलग तीर्थंकरों के रंग बताया है। और इस प्रकार प्रथम कोष्ठक में, अंदर के प्रथम कोष्ठक में ह्रीम विराजमान है। उन 24 तीर्थंकरों का ह्रीम के माध्यम से हम विशेष ध्यान कर सकते हैं, विशेष कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और दूसरे कोठे में बीजाक्षर विराजमान है। बीजाक्षर में हमलारियम भमलारियम ममलारियम रमलारियम घमलारियम और झमलारियम, इन बीजाक्षरों को हम नमस्कार करते हैं। दूसरे कोठे में बीजाक्षर विद्यमान है। तीसरे कोठे में ऋषि मंडल मंत्र विराजमान है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम ह्रेम ह्रीम ह्रोम ह्रा अस्य उषा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ह्रीम नमः, ये तीसरे कोठे में विराजमान है। अब ये राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम ये क्या सूचक करता है? तो आचार्य ने बताया है ओम माने तो पंच परमेष्ठी, ह्रीम पहला जो ह्रीम है वो ह्रीम में आचार्य ने बताया तीर्थंकरों के माता की सूचक बताया है। फिर राम ह्रीम रूम रूम ये बोलते हैं, राम ह्रीम रूम रूम, तो रूम राम है तीर्थंकर के माता का, रीम है तीर्थंकर के पिता का, रूम रूम छोटा रूम है वो तीर्थंकर के यक्षिणी का, और बड़ा रूम है वो तीर्थंकर के यक्ष का है। रेम एक मात्रा है, रेम वो हमारे गणधर का सूचक है, रेम चक्रवर्ती का सूचक है। और उसके बाद में रोम, रोम ज्योतिष देव का सूचक है, और र सौधर्म इंद्र का सूचक है। इस प्रकार राम ह्रीम रूम रूम रेम रेम रोम रा अशिया उषा पंच परमेष्ठी का वाचक बताया है। और उसके बाद में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय का सूचक है। और फिर रीम आता है अंत में, वो रीम त्रिकाल तीर्थंकर का सूचक माना गया है। और नमा उनको नमस्कार। इस प्रकार तृतीय कोट में ये पूरे मंत्र का आराधना करना है। और उसके साथ में उसी शरीर पर अपने को मस्तक पर ओम अरभ्यो नमः, मस्त सिर के ऊपर मस्तक के ऊपर ओम सिद्धेभ्यो नमः, नयनों दोनों नयनों के ऊपर ओम आसुरीभ्यो नमः, नासिका ऊपर ओम पाटकेभ्यो नमः, मुख के ऊपर ओम सर्वसाधुभ्यो नमः,
कंठ के ऊपर ओम अरहद्भ्यो ओम ह्रीम तत्वदृष्टिभ्यो नमः, नाभिक के स्थान पर ओम सम्यक ज्ञानेभ्यो नमः, दोनों पाद के ऊपर ओम सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। इस प्रकार चिंतन के माध्यम से अपने शरीर पर ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इस प्रकार की स्थापना करके अपने शरीर को लौकिक दृष्टि से स्वस्थ कर सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष एकाग्रता बनती है और कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तीसरे कोठे में इस प्रकार पूरा चिंतन करना चाहिए। चौथे कोठे में आचार्य ने बताया भावनेन्द्र व्यंत्र ज्योतिष केंद्र कल्पेंद्रादि भ्यो नमः, फिर सुतावधि देशावधि परमावधि सर्वावधि बुद्धिति प्राप्त सर्वसिद्धि प्राप्त अनंत बल प्राप्त तत्परिधि प्राप्त रसरिद्धि प्राप्त क्षेत्ररिद्धि प्राप्त विक्रिय रिद्धि अक्षीण मानस रिद्धि प्राप्त भ्यो नमः। ये चौथे कोठे में इस प्रकार सारी रिद्धियों का हम विशेष चिंतन करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त होवे ऐसा हम भाव लक्ष्य बनाएं तो आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन के साथ में हमें रिद्धि भी प्राप्त होती है, सिद्धि समिच्छा दृष्टि सिद्धि प्राप्त कर सकता है, रिद्धि तो सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर सकता है। तो इन रिद्धि मंत्रों का जाप करके हम विशेष ध्यान करते हुए हम रिद्धि प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हम लक्ष्य बना करके इन सारे रिद्धियों का मंत्र जाप करें तो निश्चित आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन के साथ में सारी रिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवें कोठे में सारी देवी देवताओं को हम विद्यमान करके जो भी हम मनोवांछित फल हमें हे देवी देवता आप में इतनी सामर्थ्यता है, आप हमें बल दे, बुद्धि दे, पराक्रम दे, विद्या का और विधि क्षयोपम बढ़ाए, ऐसे बोलते हैं। ओम श्री रीदिति गौरी चंडी कात्यानी गौरी कामांगा वाणिनी सानंद आनंद मालिनी माया मायिनी रोधी कला काली कलिप्रिया एता सर्वादेव वर्तन्ते मह्यम से जगत परितु कांतिम लक्ष्मी द्युतिम मतिम, कांति दे, द्युति दे, लक्ष्मी दे। इस प्रकार हम क्योंकि देवी देवताओं में सब सामर्थ्यता होती है तो हे माता, हे यक्ष यक्षिणी, हे क्षेत्रपाल बाबा, हे दिक्पाल बाबा, ऐसे करके ये सारे उस देवी देवताओं को विद्यमान करके हम अपने फल की इच्छा कर सकते हैं। हम गृहस्थ से श्रावक गृहस्थ हैं तो इस प्रकार फल की इच्छा करके सारे चिंतन कर सकते हैं। ये रीम ये पूरा ऋषि मंडल यंत्र का हमने पूरा पांचों कोष्ठक का हम विशेष ध्यान के माध्यम से चिंतन के माध्यम से अनेक प्रकार के कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ये ऋषि मंडल यंत्र की महिमा है। और ये ऋषि मंडल का छोटा मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ये सबसे छोटा मंत्र है, समाधि साधना का मंत्र है, ज्ञान के क्षयोपम का मंत्र है। इसलिए आचार्य ने कहा चलते फिरते खाते उड़ते पैरते कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं ट्रेन में कहीं भी हैं आप ओम ह्रीम नमः हमेशा रटन मनन करते रहना चाहिए। और उस ओम में पंच परमेष्ठी हैं, ह्रीम में 24 तीर्थंकर हैं, उनको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ये मंत्रों की आराधना मंत्र 4 प्रकार से कर सकते। एक वैकौरिक माने जो रटा हुआ है और जोर जोर से उच्चारण करके हम मंत्र जाप करते हैं, उसमें अपने को 25% अपने को कुछ पुण्यबंध होता है। और एक उपांशु मंत्र होता है, उपांशु मंत्र में आप थोड़ा मन से करते हैं, थोड़ा मन को इधर उधर ध्यान लगाते हैं और इस तरह से मंत्र का आराधना करते हैं, उसमें आपको 50% आपको कुछ फल प्राप्त हो सकता है। और एक मानस मंत्र होता है जो मन की चंचलता तो खत्म करते हुए और अंतरंग से मन पूर्वक हम उस मंत्र की आराधना करें तो निश्चित हमें 75% हमें फल मिल सकता है। और एक होता है सूक्ष्म रीति से मंत्र की आराधना करना, मन की चंचलता को भी खत्म करना और तन को स्थिरता में ला करके तन की भी काया की भी चंचलता खत्म करके और अंतरंग से मन को अंदर ले जा करके और आत्म दृष्टि को लेकर के आत्मा का लक्ष्य लेकर के मंत्र की आराधना करें तो निश्चित हमें ऐसा सम्यक दर्शन के साथ में संयम का मार्ग प्रशस्त होता है और 100% हमें फल मिलता है। इस प्रकार 4 प्रकार से मंत्रों की आराधना करने वाले हैं। जो महापुरुष केवल ज्ञान को प्राप्त किया उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से मंत्रों की आराधना करके भेद विज्ञान के माध्यम से आत्मदृष्टि को लक्ष्य लेकर के उस मंत्र की आराधना किया और मन की चंचलता को खत्म करके मन को भी द्रव्य मन और भाव मन को भी खत्म करके सिद्ध पद को प्राप्त किया। ये मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, इसलिए मंत्र आराधना करना चाहिए। आज हमें ज्ञान नहीं होने की वजह से अज्ञानता पूर्वक हम मंत्र की आराधना तो करते हैं परंतु मन पूर्वक नहीं करते हैं।
जिस तरह से काया की चंचलता को ख़त्म करके मन की स्थिरता को हम नहीं करते हैं, इसलिए हम जो चाहते हैं वो हमारा फल प्राप्त नहीं होता है और फिर मंत्र में हम उसकी श्रद्धा जो है वो ख़त्म कर देते हैं। पर आप जो आचार्यों ने जिस विधि से बताया है उस विधि से यदि आप मंत्र जाप करें तो आज भी लौकिक दृष्टि से भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है और कालांतर में उस चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से कर्म निद्रा का कारण मंत्र ही है। मन को मनन करने वाला मंत्र होता है, मन को कंट्रोल करने वाला मंत्र होता है। इसलिए मंत्र आराधना ज्ञान पूर्वक करे। ये ज्ञान है वो हमारे आत्मा के एक अपूर्व प्रकाशमय ज्योति, और ज्ञान से ही मिलता है एक अपूर्व आत्मा के गुणों की ज्योति। तो ये हमारे आत्म गुणों की ज्योति को प्रकट कराने वाला होता है मंत्र। इसलिए मंत्र के लिए ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार से हमें ज्ञान पूर्वक मंत्र की आराधना करना चाहिए। ये ज्ञान हमें शास्त्रों के माध्यम से, ज्ञानार्णव में पूरे मंत्रों की हमारे सुखचंद्राचार्यों ने पूरा भरा हुआ है। किस तरह से मंत्र की आराधना करें, उन मंत्रों के माध्यम से किस तरह से आगे ध्यान में हम आरूढ़ होवे, ये सब सुखचंद्राचार्यों ने ज्ञानार्णव या शास्त्र में ग्रंथ में बताया है। ग्रंथ का अध्ययन करें तो सारे हम ग्रंथियों को छोड़ करके हम एक न एक दिन निर्ग्रंथ बन सकते हैं। ऐसा आचार्यों ने हमें मार्ग बताया है। मार्ग में चले, हम पुरुषार्थ करें तो निश्चित हमें मंजिल मिल सकती है। मार्ग में चलने का पुरुषार्थ हमें स्वयं को करना पड़ेगा। यदि आपको शांति चाहिए तो हमारे जीवन में इस तरह से एक आचार्य ने बताया है, यदि आपको सुख शांति चाहिए तो स्वयं का काम स्वयं करो, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और दूसरों का उपकार करके आप खुश हो, एक दूसरी ये बातें, तो आपको अपने आप शांति मिलेगी। और तीसरा है, जो भूतकाल में जो घटनाएं घट गई है उसको बार बार मन पे नहीं लाना, तो आपको शांति मिलेगी। और चौथी बात, छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में नोट मत किया करो, नहीं तो आपको आकुलता व्याकुलता बनी रहेगी। और पांचवी बात है, हमारे जो पर्याय हैं, परिवार हैं, परिग्रह है, उसमें हमें मोह को कम करते जाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर भी शांति, और अनादिकाल से जो हमारी अशांति बनी हुई है वो शांति हमारी भंग हो रही है। तो इस प्रकार के सारे गुणों को हम धारण करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिक यहाँ पर भी शांति और आगे भी हमें शांति और शाश्वत शांति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आचार्य ने कहा, एक छोटा सा अंकुश हाथी को वश में कर देता है, एक छोटा सा वज्र इतने बड़े पहाड़ को तोड़ देता है, एक छोटा सा दीपक अंधकार को भेदन कर देता है, एक छोटा सा रत्न लखपति बना देता है, एक छोटी सी सुई दो बड़े बड़े कपड़े को जोड़ देती है, और एक छोटी सी कविता पूरी सभा को स्तब्ध कर देती है। वैसे एक छोटा सा मंत्र आपको कितना महान बना देगा। इसलिए मंत्र की आराधना के लिए आचार्य ने बहुत जोर दिया है। आप व्रत उपवास नियम करो न करो, परंतु मंत्र की आराधना मनन पूर्वक ज्ञान पूर्वक करो तो ये मंत्र ही आपको आगे सम्यक दर्शन के साथ में संयम में आगे बढ़ाएगा, गुणस्थान की श्रेणी में आगे बढ़ाएगा। इसलिए मंत्र की आराधना जरूर करना चाहिए। वो तो बीज बोता है, उस समय भाव करता है कि मुझे अच्छा अच्छा धान मिले, तो अच्छा धान मिलेगा तो अपने आप ऑटोमेटिक घास भूसा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमारा लक्ष्य आत्मदृष्टि का होना चाहिए, जिसकी आत्मा की दृष्टि से व्रत उपवास नियम तीर्थ वंदना और जब तब करते हैं तो समझ लेना आत्मदृष्टि पूर्वक किया है, तो आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन के साथ में संयम में आरूढ़ करके एक संयमाचरण एक स्वरूपाचरण होता है, तो स्वरूपाचरण के साथ में संयमाचरण को प्राप्त करके यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करके हम गुणस्थान की श्रेणी में या तो क्षपक श्रेणी या तो उपशम श्रेणी चढ़ करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ये नर पर्याय में इस तरह की योग्यता है। जैन धर्म हमें मिला है, जैन धर्म में ये सारी बातें आपको मिलेगी, और अन्य दर्शन में आपको सम्यक दर्शन संयम की बात आपको नहीं मिलेगी। तो बड़े पुण्य से हमें सम्यक दर्शन का प्राप्त करने का मार्ग मिला है। उस मार्ग में अपन स्वयं पुरुषार्थ करें, गुरु का समागम करें, तो आज भी हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन का आज अभाव नहीं है, उपशम और शैवशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु देव शास्त्र गुरु पे हमारी पक्की श्रद्धा होनी चाहिए। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ये नहीं होना चाहिए।
आज तो हम इसलिए मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं, थोड़े थोड़े में हम आकुलता व्याकुलता करते हैं और हमारे देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धा करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, इसलिए मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। और बाहर की चकाचौंध में हमारे इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इन चैनलों के माध्यम से हमें कुछ अच्छा काम करना है, अच्छी बात को ग्रहण करना है। जो गुरु कहते हैं वो हम इतना तो कर ही सकते हैं, जो गुरु करते हैं वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु में तो इतनी सामर्थ्यता होती है, हमारे में इतनी सामर्थ्यता नहीं है। परंतु फिर भी गुरु करुणा करके जो कुछ कहते हैं, हमारे मार्गदर्शन करते हैं, तो उसको श्रद्धा से अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। आज गुरु की बातों को भी हवा में उड़ा देते हैं और गुरु बोलते हैं, गुरु का काम क्या है। परंतु आज इस प्रकार की गुरु का अवहेलना करने वाले को, आज तो पुण्य का उदय चल रहा है परंतु आज कुछ नहीं होगा, परंतु वो अवहेलना के माध्यम से जो आपने निकाचित कर्म का बंद किया है, वो निकाचित कर्म उदय में आएगा तो अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए आज देव शास्त्र गुरु का जिस तरह से विनय करना चाहिए उस तरह से विनय करो। विनय से आपको ज्ञान होगा, ज्ञान के क्षयोपशम से आपको विशेष और भी संसार शरीर भोगों से विरक्ति होकर के और आगे बढ़ने की भावना बन सकती है। नहीं तो खाते पीते अनेकों भव में भोगते हुए आए, वही भोग यहाँ पर भोग रहे हैं। तो आपको जैन धर्म मिला, मनुष्य पर्याय मिला, तो उसमें क्या बड़ी बात होगी। पर जैन धर्म और मनुष्य पर्याय भोगों के लिए नहीं, वासना के लिए नहीं, साधना के लिए मिला है। इसलिए संसार शरीर भोगों से विरक्ति, व्रत करो। व्रत करके किसे कहते हैं? विरक्ति तीव्रता। जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है उसको बोलते हैं व्रत। इस व्रत के माध्यम से हम मिथ्यात्व से बचें और व्रत की छाया में बैठे रहे तो कभी भी हमें आकुलता होने वाली नहीं है। नहीं तो अव्रती को हमेशा आकुलता बनी रहती है। आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये खाना है, वो पीना है, उसके लिए वो करना है, उसके लिए करना है, पर अपने लिए नहीं सोचता है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को अपने लिए सोचने का समय ही नहीं है। पर की दृष्टि है, पर की दृष्टि है वे मिथ्या दृष्टि और स्वदृष्टि है वो सम्यक दृष्टि है। जो पर के लिए जीता है वो अधमा अधम है। हाँ, और स्व के दृष्टि से जीने वाला आज नहीं तो कल भव भ्रमण से बच करके सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है। ऐसी योग्यता है हमारे अंदर। इसलिए कर्म करो तो ऐसे करो कि धर्म मिल जाए, और धर्म करो तो ऐसे करो कि हमें पूरे कर्मों का नाश हो जाए। कर्मों का नाश करने के लिए आज भी हमें मार्ग मिला है। पूरा कर्म का नाश नहीं कर सकते, कर्म को ढीला तो कर सकते हैं। उन कर्म की विचित्रता का चिंतन करें कि कर्म करते 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 चारों गति में भ्रमण करते करते आए हैं। हाँ, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आत्मा में जन्म नहीं लिया हो। ये चारों गति में भ्रमण करते हुए एक नर पर्याय ऐसी हैं कि औदारिक शरीर से परम औदारिक शरीर को प्राप्त करने की शक्ति ये नर पर्याय में है। बाकी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सब मिथ्या दृष्टि हैं। और एक नर पर्याय में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तिर्यंश पर्याय में, सेनी पर्याय में हम एक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है, तो जो भी आप क्रिया करें तो सम्यक दर्शन का भाव लक्ष्य बना करके करें तो सम्यक से बढ़कर हमारे जीवन में मित्र कोई नहीं है और मिथ्यात्व से समान कोई शत्रु नहीं है। इसलिए श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। हाँ, श्रद्धानम परमार्थानाम, देव शास्त्र गुरु पर पक्की श्रद्धा होनी चाहिए और 8 मद रहित होना चाहिए, 8 संकादि दोष रहित होना चाहिए, 6 अनायतन रहित होना चाहिए, 7 भय रहित होना चाहिए, 7 व्यसन रहित होना चाहिए, सम्यक दर्शन के 5 अतिचार रहित होंगे, तब जाके एक व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। और व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ में एक न एक भाव हमें निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति, केवली श्रुत केवली के पादमूल में क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता भी आ सकती है। ये क्रमबद्ध हमें बताया है। इस क्रम में चले, क्रम से चलेंगे तो हम कहीं भी फिसलेंगे नहीं। फिसल जाएंगे तो हमें मुश्किल है उठना, और जो एक बार कलंक लग जाता है तो धुलना में मुश्किल है।
उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि एक बार यदि मानव पर्याय में हार गए तो फिर ये मानव पर्याय फिर मिलना मुश्किल है। इसलिए नर पर्याय मिला है, कुछ सावधान होकर के जीवन जो शेष है उसमें कोई विशेष कुछ काम करके अपने अंतिम में समाधि मरण का भाव करो। समाधि मरण सम्यक दृष्टि ही कर सकता है, नहीं तो ऐसे मरण तो अनेकों बार जन्म जरा मृत्यु करते हुए भाव भ्रमण कर रहे हैं। जन्म जरा मृत्यु से परे होने के लिए सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में मंत्रों की आराधना करें। कुछ न कुछ नहीं तो बड़ा मंत्र नहीं तो आज कई लोग बोलते हैं हमें छोटा मंत्र दो, तो छोटा मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम रटेगा तो पाप कर्म कटेगा। हमेशा ओम ह्रीम नमः का माध्यम लो, यहाँ पर भी सुख, आगे भी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए, जब मन की अटपट मिटे झटपट दर्शन होए। हम शरीर में ये घर में रहते हैं, परंतु इसमें कोई परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। जो हमारे पूर्वज लोग गए हैं वो भी इस शरीर रूपी घर को खाली करके गए। आज हम भाव भाव में इसी तरह से भूल करते हुए आए और आज भी वही भूल कर रहे हैं। ये जो माना हुआ घर वो कभी अपना होने वाला नहीं है। अपना है निज आत्मा रूपी घर। ये अपने हमेशा चिंतन करे कि ये शरीर रूपी घर अपना नहीं है, ये अपना जो नहीं है उसको एक न एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। ऐसा हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। इसलिए निज आत्मा घर के लिए ये शरीर रूपी घर में रह कर के विशेष धर्म ध्यान करना चाहिए, तो निश्चित हम अपने घर में एक न एक दिन पहुंच सकते हैं। ये भाड़े का घर है। भाड़े का घर जो अपना मानता है वो गलती है। उस गलती को सुधारने के लिए हमेशा आचार्य कहते हैं कि अपना निज घर है उसका चिंतन करो, उसकी चिंता करो। इसलिए ये शरीर हमारा जन्म धर्मी है। ये शरीर ने न जाने कितने कितने बार अनेकों अनेकों पर्याय में आत्मा ने जन्म लिया, इसलिए ये जन्म धर्मी है। ये शरीर हमारा जरा धर्मी है। वृद्धावस्था, हमेशा शरीर मिला है तो एक न एक दिन वृद्धावस्था तो आना ही है। पहले बचपन, फिर जवानी, उसके बाद में वृद्धावस्था आना है। चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे साधु हो संत हो, योगी हो भोगी हो, उनको एक न एक दिन वृद्धावस्था आना ही है। चाहे बड़े से बड़ा शक्तिशाली सत्ताधारी भी क्यों न हो, ये जो जरा रूपी आक्रमण है उससे बच नहीं सकता है। इसलिए जिसको देह के प्रति विशेष अनुराग है, राग है, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। देह नाशवान है। इस तरह से यदि जो चिंतन करता है, इस वृद्धावस्था का चिंतन के माध्यम से इस शरीर पर जो आसक्ति है वो दूर हो सकती है। इसलिए प्रति समय इस शरीर के वृद्धावस्था का चिंतन करें। और ये शरीर हमारे वियोग धर्मी हैं। वियोग धर्मी, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होना ही है। संयोग हुआ है तो एक न एक दिन वियोग में बदलने वाला है। इसका भी हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। कर्म प्रकृति को कोई भी टाल नहीं सकता है। इसलिए आज जो संयोग हुआ है तो वियोग होना स्वाभाविक है। ये वियोग का, ये संयोग का एक सूत्र ऐसा कच्चा सूत्र है, चाहे कितने भी मजबूती से आप बांधो फिर भी एक न एक दिन टूटने वाला है। इसलिए ये वियोग जन्य हमें विशेष चिंतन करना चाहिए कि आज हमें जो संयोग मिला है वो कल न कल, आज नहीं तो कल हमें वियोग होना है। ये संयोग दो प्रकार का बताया है, एक जीव संयोग और एक अजीव संयोग। ये मकान है, दुकान है, बाहर का वैभव है, ये सब अजीव संयोग हैं। वो आज मिला है कल चला जाएगा। एक जीव संयोग, पुत्र है, मित्र है, परिवार है, ये हमारा जीव संयोग है। आज है, हमारे आँख जैसे ही बंद होते ही वो भी सब वियोग हो जाएगा। इस संयोग वियोग का हमें विशेष चिंतन करना चाहिए ताकि हम सावधान होकर के आज जो संयोग मिला है उस समय हम विशेष अपने धर्म ध्यान में आगे बढ़ते हुए अपने जन्म को सफल बनाएं। और ये शरीर क्या है, एक रोग का धर्मी है। शरीर में रोग ही रोग हैं।
भले अभी साता का उदय चल रहा है, पर कब असाता का उदय आ जाएगा पता नहीं। चक्रवर्ती महापुरुषों को भी, उनको भी असाता का उदय आया, उनको भी रोग ने घेरा। तो ये शरीर रोग धर्मी है, इसमें अनेक प्रकार का रोग है। 5,68,99,584 रोग भरा हुआ है। अभी साता का उदय चलता है तो अभी पता नहीं चलता है, पर ये शरीर हमेशा रोगी है और रोगी ही रहेगा। कभी कभी पुण्य उदय है, साता का उदय है, उस समय आपको लगता है कि मैं निरोगी हूँ, परंतु अंदर ही अंदर रोगी है। इतना रोग भरा हुआ है। महापुरुषों चक्रवर्तियों को भी ये रोग ने नहीं छोड़ा है, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। आज नहीं तो कल हम भी कोई दूध के धोए हुए नहीं है, हमारा भी असाता का उदय आएगा। आज उसके ऊपर असाता का उदय आया है, कल हमारे पर भी असाता का उदय आ सकता है। इसलिए जो अपने रूप का जो मद करता है, पर उसको विशेष ये चिंतन करना चाहिए कि ये शरीर तो रोगों से ग्रसित है, ये रोग अनेक प्रकार के मल से ग्रसित है। ऐसा शरीर का चिंतन करने से आपको इस शरीर का रूप का जो आपको विशेष मोह है, आसक्ति है, वो दूर हो सकती है। शरीर मिला है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर मिला है तो धर्म साधना के लिए मिला है, नहीं तो ये रोग किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा चिंतन करें। और आगे हमारे मनो को निग्रह को करने वाला चौथा उपाय है, कौन सा है? शरीर मरण धर्मी है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण जरूर होगा। जन्म के साथ में ही हमारा मरण जुड़ा हुआ है होता है। जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से व्यक्ति मौत की क्यू में आगे बढ़ते चला जाता है। आज किसका मरण हुआ तो कल हमारा भी मरण होगा। रास्ते से किसी की अर्थी निकलती है तो हम कहते हैं कि बेचारा चल बसा, परंतु यदि कोई समझदार है उस अर्थी को देखकर अपने जीवन का अर्थ समझ जाए कि जिस रास्ते से उसकी अर्थी निकल रही है, कल उसी रास्ते से मेरी भी अर्थी निकलेगी। ये चिंतन करना चाहिए कि मरण तो आना ही है। तीर्थंकर को भी मरण ने नहीं छोड़ा, हर शख्स को मौत ने घेरा है। तन के तरुवर पर 4 दिन का बसेरा है, समय से पहले संभल जाओ, नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसलिए ये चिंतन करो कि हमने जन्म लिया है तो मरण भी होगा। मरण आने से पहले मरण को सुधारना हो तो हमें विशेष धर्म ध्यान के माध्यम से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो मरण आपका सुमरण हो जाएगा, और जिसका सुमरण होता है, समाधि मरण होता है, तो ये भाव भ्रमण से बच जाएगा। इसलिए संसार शरीर भोगों का विशेष चिंतन के माध्यम से उसकी असारता का विशेष ध्यान करते हुए कि ये संसार में, शरीर में, भोगों में कहीं भी सुख किसी को मिला नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है, ऐसे चिंतन करके विशेष साधन को छोड़ करके साधना में आना पड़ेगा। और वो साधना भी समता भाव पूर्वक। समता के बिना साधना भी अधूरी है। साधना में लग गए और अंतर समता नहीं है, अकुलता व्याकुलता है, उसकी साधना नहीं मानी जाती है। इसलिए विशेष व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए, साधन में सुख किसी को मिला नहीं है, मिलने वाला भी नहीं है, तो समता पूर्वक हमें साधना करनी चाहिए। समता के बिना साधना अधूरी है। वैसे ही हमारी उपासना, निर्मलता के बिना हमारी उपासना भी अधूरी है। मन में निर्मलता नहीं है और कितनी भी भगवान की उपासना करो तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसके मन की निर्मलता पूर्वक उपासना करो तो विशेष फायदा होगा। और जो अपने मनोवांछित फल की इच्छा करने वाला व्यक्ति भगवान के ऊपर, देव शास्त्र गुरु के प्रति, आत्मा के प्रति श्रद्धा आस्था हो तो उसकी आराधना भी सही मानी जाएगी, नहीं तो श्रद्धा आस्था के बिना आराधना भी अधूरी है। इसलिए साधना, उपासना, आराधना, इस प्रकार से हम चिंतन करते हुए हम सही रूप में साधना करें, सही रूप में उपासना करें, सही रूप में आराधना करें तो आज भी हमारा जीवन सफल बन सकता है। व्यक्ति एक बहुत सुंदर मंदिर बनवा दिया और प्रतिष्ठित करके मनोहारी प्रतिमा मंदिर में विराजमान कर दिया, और उस प्रतिमा के लोग आते हैं, कोई आरती उतार रहा है, कोई दर्शन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, अनेकों प्रकार से उस मंदिर में उस मनोहारी प्रतिमा को देख करके अनेक प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। एक चिंतक आया,
उसने चिंतन किया कि इसने क्या किया कि लोग उसकी पूजा कर रहे। उसके मन में आया, चिंतन किया और उस मौन रूपी प्रतिमा से उत्तर मिला कि मैंने समभाव की साधना किया है, मैंने समभाव की साधना किया है। नहीं तो जो शिल्पीकार था उसने अपने कुशल हाथों से मेरी सृजन किया है, मेरे प्रतिमा का निर्माण किया है। मैंने ऐसे नुकीले नुकीले शस्त्र के माध्यम से मेरे इस शरीर को अनेकों प्रकार से टाँचा गया है। इतना ही नहीं, जो कोमल अंग होता है कान आँख, उसको भी टाँचा गया है। उस समय मैंने समता भाव रखा, इसलिए समभाव पूज्य का कारण बन गया। हाँ, इसलिए समभाव पूज्य का कारण बन गया। ये समता का एक विशेष महिमा है। इसलिए हमारे मन में कितनी भी विषमता का प्रतिकूलता का समय आ जाए, फिर भी हमें समता भाव रखना। समता में ही धर्म है, विषमता में धर्म नहीं है। इसलिए समता को धारण करना ही पड़ेगा। समता है तो संसार से पार हो सकते हैं, नहीं तो ये संसार में ये आत्मा परिभ्रमण करती रहेगी। ये संसार असार है। संसार में जितने भी व्यक्ति आए हैं उसको सार नहीं समझा, वो भव भ्रमण कर रहा है। नहीं तो ये संसार चक्रवर्ती को भी मिला था, ये संसार हमारे 24 तीर्थंकरों को भी मिला था। परंतु पानी में नाव तो ठीक है, परंतु नाव में पानी आ गया तो समझो डूबेगा। पानी में नाव तब तक तो ठीक है, पर नाव में पानी आ गया तो निश्चित डूबेगा। वैसे संसार में है, परंतु यदि वो संसार यदि मन में आ गया तो निश्चित वह व्यक्ति का पतन होगा, वो संसार समुद्र में डूबेगा ही। इसलिए मन में संसार नहीं आना चाहिए। संसारी तो हमारे तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, परंतु उन्होंने अपने मन में संसार को नहीं ग्रहण किया। और आज 99% लोग मन में संसार को ले बैठे। स्त्री हमारी है, पुत्र हमारा है, परिवार हमारा है, प्रजा हमारी है, ये परिग्रह हमारा है, ये मन में पूरा संसार को बसा लिया है। ऐसे व्यक्ति का मरण कुमरण होगा और संसार समुद्र में डूबेगा ही, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए इस ऐसी बातों का चिंतन करें। संसार शरीर भोग असार है। संसार शरीर भोग जो मिला है वो पहले पुण्य किया था, उस पुण्य का फल है। पर पुण्य का फल भी यदि कोई चाहता है तो वो संसार में परिभ्रमण करेगा। इसलिए पाप का फल तो कोई नहीं चाहता है, पुण्य का फल चाहता है। परंतु पुण्य का फल भी तीर्थंकरों के उपदेश से हमें ये पता चला है कि पुण्य का फल भी एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, वो संसार में बांध के रखेगी। इसलिए पाप का फल नहीं चाहते, वैसे पुण्य का फल भी नहीं। हमें तो चाहिए परमात्मा सुख, शाश्वत सुख, जहाँ पर हमेशा सुख ही बना रहे। बाकी तो मन और इंद्रियों का सुख तो सुखाभास है, आज है कल नहीं है। हाँ, अभी चलते चलते एकदम क्या रोग हो जाता है, अटैक आ जाता है, असाध्य रोग घेर लेता है। तो ये शाश्वत नहीं है, फिर भी उसी में हम सुख ढूंढ रहे हैं। हमारे अंदर कितनी अज्ञानता है। इस अज्ञानता की वजह से आज हम दुखी हैं, रोगी हैं, शोकी हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं इस अज्ञानता से बचने के लिए देव शास्त्र गुरु का समागम करो। निश्चित आप देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा और आस्था के साथ में यदि समागम करेंगे तो आज भी आपके पास में जो है उसका सदुपयोग करेंगे तो आगे आप भव भ्रमण से बच सकते हैं। ये योग्यता आज भी हर व्यक्ति में है। हर भव्य व्यक्ति यहाँ से सम्यक दर्शन के साथ में संयम को धारण करके यहाँ से नर से नारायण बन सकता है। ये योग्यता है आज भी, परंतु हमने अज्ञानतावश बाहर की वस्तुओं को अपना मान करके मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। और जब तक मिथ्यात्व नहीं हटेगा तब तक हमारे को सम्यक तो नहीं होगा। और सम्यक तो गुण की यदि प्राप्ति नहीं हुई तो हम बाहर की वस्तुओं को अपना मान करके ये शरीर रूपी घर में रह करके अपना शरीर मान करके परिवार को अपना मान करके मिथ्यात्व में विशेष समय निकालेंगे तो ये जो समय आपका जा रहा है वो समय कितना भी करोड़ों रुपया दिनार करोड़ों रुपया दे दो फिर भी वो बीता हुआ समय आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत जो समय है ज्ञान पूर्वक उस समय का सदुपयोग करो। जो समय का सदुपयोग करेंगे तो निज समय को प्राप्त कर सकते हैं। समय माने आत्मा,
उस आत्मा के निज गुण को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का जो गुण है वो अभी आवरणों से ढका हुआ है। उस आवरण को हटाने के लिए जैन धर्म मिला है। जैन धर्म ही संसार शरीर भोगों से विरक्ति की बात करता है। मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय, इस योग से हम बार बार कर्मों का आश्रय बंद कर रहे हैं। मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं। अविरति, हम 12 प्रकार के अविरति में 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। 5 स्थावर और त्रस जीवों की विराधना कर रहे हैं पग पग में, तो उससे भी हम कर्मों का आश्रय बंद कर रहे हैं। मिथ्या तो अविरति प्रमाद, 15 प्रमाद हमारे साथ में लगा हुआ है। 5 इंद्रिय विषय भोग, 4 कषाय, 4वीं कथा और संसारियों का स्नेह और हमारी निद्रा, ये 15 प्रमाद हमारे साथ में लगा हुआ है। इसलिए पग पग में 15 प्रमाद के माध्यम से हम कर्मों का आश्रय बंद कर रहे हैं। मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय, क्रोध मान माया लोभ, चारों कषाय हमारी जुड़ी हुई हैं। सुबह से शाम कषाय करते। क्रोध, कभी प्रतिकूलता आ गई तो एकदम क्रोध आ जाता है। मान, मेरे जैसा कोई नहीं है, इसलिए मान कषाय। किसका? मान कषाय करने वाले निश्चित अधोगति में गया। हाँ, मान अपना जो मैंने जो समझा है वही सही है और गुरु जो कहते हैं उसको समझना नहीं है, तो वो मान कषाय है। ये मान कषाय संसार में भटकाएगी। तो सुबह से शाम अभी कभी क्रोध करते, कभी मान करते, कभी मायाचारी, छल कपट मायाचारी करने में हम डरते नहीं हैं। किसी को ठगा करके उस सामने वाले की वस्तु ले लेना है। वो वस्तु कितने दिन काम में आएगी? थोड़े दिन, पर उससे जो पाप बंद किया है वो तिर्यंच माया तेरोग्य नश्या। मायाचारी करने वाला निश्चित तिर्यंच पर्याय में जाएगा। आज तिर्यंच प्राणियों को देख रहे हैं, बेचारे को इतनी ठंडी में ठंडी लग रही है, समय पर उसको खाना नहीं मिल रहा है, समय पर पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे तिर्यंच पर्याय मायाचारी से मिला है। इसलिए आज भी थोड़ा अपने समय है और थोड़ा अपने को चाहिए अपने जीवन चलाने के लिए, परंतु ज़्यादा कोई पेट से ज़्यादा पेटी भरने के लिए छल कपट मायाचारी करेंगे तो आपका उसका कर्म का आश्रय बंद हुआ है, आपको अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए मायाचारी से बचे। और लोभ प्रवृत्ति, जब तक हमारे अंदर संतोष परिणाम नहीं आएगा, लोभ की प्रवृत्ति रहेगी तो ये लोभ हमें अधोगति में ले जाएगा। क्रोध मान माया लोभ, ये चारों कषाय भी हमारे आश्रय का कारण है। इसलिए क्षमा मार्दव आर्जव और सोच, ये 4 गुण को हमें धारण करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन में क्षमा गुण को ला सकते हैं। नहीं तो हम पुष्प कोटि समम स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समम जपा, जप कोटि समम ध्यान, ध्यान कोटि समम क्षमा। इतनी अच्छी बात आचार्यों ने कहा है। बड़े बड़े थाल भर करके पूजा आदि कर रहे और अहंकार ममकार से कर रहे तो आपको वो पुण्य नहीं होगा। इसलिए क्रोध मान माया लोभ को बचाने के लिए, आज भी चारों गति से बचने के लिए इन सब बातों का चिंतन करें, चिंतन मनन करें और अपनी शक्ति के अनुसार ग्रहण करें। आज भी ग्रहण करने की थोड़ी बहुत शक्ति है। हिंस सनन हुआ तो क्या हुआ? आज कली काल में भी आज साधु संत हिंस सनन होते हुए भी अपनी आत्म साधना में लगे हुए हैं। साधन को छोड़ दिया है और साधना में लगे हुए हैं। आचार्य शंभव सागर जी गुरुदेव आज 58 वर्षों से साधना रत हैं। उनके पास में बहुत कुछ साधन था, परंतु साधन में कहीं भी सुख नहीं है, ऐसा चिंतन किया और साधना के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उस साधना के माध्यम से आज आत्मचिंतन के माध्यम से एक एक समय का, एक एक क्षण का सदुपयोग कर रहे हैं। आत्मचिंतन के माध्यम से हमेशा मंत्र आराधना, हमेशा ध्यान अध्ययन में रह करके समय का सदुपयोग कर रहे। इस कली काल में भी ऐसे साधु का, संतों का हमें समागम मिलते हुए भी यदि हम सावधान नहीं होंगे और हमारी दुर्गति होगी तो किसी का भी भूल नहीं है, भूल हमारे स्वयं की है। इसलिए भूल को सुधारने के लिए हमें ये नर पर्याय मिला है। नहीं तो भाव भाव में भूल करती आए, वो भूल को सुधारने के लिए ये नर भाव है और जैन धर्म मिला है। इस जैन धर्म को सार्थक बनाने के लिए
हम विशेष चिंतन मनन ग्रहण के माध्यम से, हम स्वाध्याय के माध्यम से, हम मंत्रों के माध्यम से, पूजा भक्ति के माध्यम से आज भी हम ज्ञान प्राप्त करके हम ऐसी शक्ति को प्रकट करें और उस शक्ति के माध्यम से हम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अन्यथा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोह मार्ग। दो ही मार्ग है, कोई तीसरा मार्ग नहीं है। जो मोह मार्ग में चलेगा तो निश्चित जहाँ से निकल के आए वापस नरक निगोद में चले जाएगा। इसलिए अपने जीवन में जैसे आयु कम होती जाती है वैसे हमारा मोह भी कम होते जाना चाहिए। नहीं तो 8 कर्म में सबसे बड़ा कर्म है मोहनी कर्म। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। उस मोहनी कर्म से बचे धीरे धीरे कि हम किसी का नहीं है और मेरा कोई नहीं है। ऐसे चिंतन के माध्यम से अपने समय का सदुपयोग करें। समय वृथा मत खोइए, कब आवेगा काल, मोह माया में उलझा है यह मकड़ी का जाल। इसलिए मोह माया से बच करके हमें सम्यक दर्शन हमारे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। देव शास्त्र गुरु का समागम करना चाहिए। सत्समागम से हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी। आराधना उपासना हमारी बहुत अच्छी होगी। साधना हमारी सिद्धि का कारण बनेगी। ऐसे सुमंगल भावनाओं के साथ में बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।